नेपाल में एक बार फिर सत्ता के समीकरण बदल रहे हैं। एक और जनता बदलाव की उम्मीद कर रही है, दूसरी ओर कुछ नाम हैं जो इस बदलाव की अगुवाई कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसे चेहरे की जो बन सकते हैं नेपाल के अगले प्रधानमंत्री। पहला नाम है बालेन शाह, जिन्हें नेपाल का सिस्टम ब्रेकर कहा जा रहा है। हिप हॉप की दुनिया से निकलकर राजनीति में आए बालेन आज काठमांडू के मेयर हैं। उनकी छवि किसी भी पारंपरिक नेता से अलग है, ना कोई पार्टी ना कोई परिवारवाद, सिर्फ काम और साफ नियत। 2022 में निर्दलीय जीत के बाद उन्होंने साबित कर दिया कि युवा अब सिर्फ वोट नहीं करते हैं बल्कि बदलाव भी लाते हैं। आज बालेन शाह वो चेहरा है जिसे नेपाल का युवा प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। दूसरे हैं रवि लामिछाने, एक तेज तरार पत्रकार नेता बने जो शख्स सवाल पूछने से कभी नहीं डरे। 62 घंटे का सबसे लंबा टॉक शो करने वाले यह चेहरा 2022 में राजनीति में उतरा और नई पार्टी बना डाली। नतीजा 20 सीटें और खुद उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। भले ही उनका कार्यकाल विवादों से भरा रहा, लेकिन रवि लामिछाने आज भी जनता के नेता माने जाते हैं। उनकी पार्टी, उनका फैन बेस सब उन्हें एक बड़े नेता के तौर पर देख रहे हैं। तीसरे नाम पे है कुलमान घिसिंग, जिन्हें उज्जुलो नेपाल का अभियंता कहा जाता है। 2016 में उन्होंने वो कर दिखाया जो नेता सालों से नहीं कर पाए। बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर दी, 18 घंटे की कटौती को 2 साल में ना के बराबर कर। उनकी लीडरशिप में नेपाल ने पहली बार बिजली का निर्यात शुरू किया। आज लोग उन्हें टेक्नोक्रेट प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जो सिर्फ बातें नहीं काम भी करते हैं। चौथा नाम है सुशीला काकरी, नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस। उनकी पहचान है बिना किसी डर के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। उनके फैसले और ईमानदारी ने सत्ता के कई ताकतवर लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया था। वो राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन जनता के बीच उनकी साख इतनी मजबूत है कि लोग चाहते हैं ऐसे ही व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि अगर न्यायपालिका की सख्त आवाज संसद तक पहुंचे तो बदलाव निश्चित है। पांचवा नाम है डॉक्टर संदूक रुइट, जिन्होंने 1.8 लाख लोगों की आंखों की रोशनी लौटाई। उनकी सर्जरी तकनीक ने पूरी दुनिया में नाम कमाया। वो नेता नहीं है, लेकिन जब 2023 में राष्ट्रपति बनने की बात आई तो पूरा देश उनके पक्ष में था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की कुर्सी मेरी मंजिल नहीं है, लेकिन जनता जानती है कि उनके जैसे नेता राजनीति में आए तो देश बदल सकता है। डॉक्टर रुइट जैन भी मूवमेंट का समर्थन कर चुके हैं, जो दिखाता है वो सिर्फ डॉक्टर नहीं, बदलाव की सोच रखने वाले। छठवां नाम और सबसे अहम नाम ज्ञानेंद्र शाह, नेपाल के आखिरी राजा। एक समय गद्दी संभाली, फिर सत्ता गई, लेकिन आज भी जब नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बात होती है, बढ़ती है, तो एक तबका कहता है कि राजा लाओ देश बचाओ शाही। लेकिन आज की युवाओं के बीच राजशाही की वापसी की बातें फिर सुनाई देने लगी है। तो क्या ज्ञानेंद्र शाह फिर से कोई भूमिका निभाएंगे? सीधा प्रधानमंत्री बनना शायद संभव ना हो, लेकिन सत्ता में प्रभाव जरूर हो सकता है।